ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमस्कार। अद्वैत वेदांत का यह जो सत्र है, इसका प्रसंग या पुराने जितने प्रवचन हुए हैं उसके साथ इसकी क्या प्रासंगिकता बनती है, इसका थोड़ा सा संबंध बना लेते, फिर विषय को शुरू करते हैं। वेदांत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय, सर्वप्रधान सिद्धांत जीव ब्रह्म में अभेद है। ब्रह्म की जो अविद्या माया है उसके कारण जीव अपने को शरीर मन बुद्धि अहंकार ऐसा कुछ मानता है, यह अहंता हुई। तथा मेरा कुछ है, मेरे संबंधी है, मेरी संपत्ति है, ऐसा तो ममता उत्पन्न होती, अहंता और ममता उत्पन्न होती है। उस कारण वह कर्म करता है, कर्मफल के जाल में फंसता है और पुनर्जन्म के चक्र में घूमता रहता है। यह पुनर्जन्म के चक्र में ले जाना, इच्छा हो न हो, यही बंधन है। और इस पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना, बाहर निकलना, यह मुक्ति है। अतः बंधन से मुक्ति तक ले जाना, यह वेदांत का प्रधान कर्तव्य है। इसका मूल, बंधन से मुक्ति तक ले जाने का मूल कारण यही है कि मूलतः जीव और ब्रह्म में अभेद है, जो कि महावाक्यों का अर्थ होता है। चारों महावाक्यों का यही अर्थ है, जीव ब्रह्म में अभेद है। इसीलिए बंधन से मुक्ति तक ले जाना है। यदि मुक्ति होती नहीं, मुक्त स्वभाव होता ही नहीं, तो ले जाने में क्या मजा है, जैसा है वैसे चलने दो। तो उस सिद्धांत के आधार पर दूसरा सिद्धांत लगा हुआ है। इस बंधन से मुक्ति तक का जो प्रवास है वह समझाना वेदांत का प्रतिपाद्य विषय है। वेदांत किसके लिए लिखा गया है या किसके लिए उपदेश दिया गया है? जो बंधन में है, जो मुक्त है, उसको तो वेदांत की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए जो बंधन में है उसी के लिए वेदांत उपस्थित हुआ है। काम क्या है? बंधन से मुक्ति तक ले जाना। यह जो बंधन से मुक्ति तक का प्रवास है, यह करते समय सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि इस प्रवास को ठीक से पता कर लेना चाहिए। इसलिए शास्त्राध्ययन का विषय आया था। सर्वप्रथम शास्त्राध्ययन कर लेना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ फंसे हैं, कितने दूर जाना है, कहाँ तक आगे बढ़े हैं, इत्यादि। ये पता होने के बाद सर्वप्रथम जो कर्तव्य है वह शुरू होता है चित्त की शुद्धि करना, जानकारी हासिल करना, पता करना सर्वप्रथम। और उसके बाद यदि कुछ करना है, जैसे हमें कई प्रवास पर जाना है, तो सर्वप्रथम कहाँ जाना है, कौन से यान वाहन की व्यवस्था है, इत्यादि हम पता कर लेते हैं। और सर्वप्रथम घर से बाहर निकल करके कोई बाहर ऑटो टैक्सी कुछ है वो बुला करके जहां से बस या रेलवे या विमान मिलेगा वहां तक हम चले जाते हैं। तो पहला कदम, वैसे यहाँ पर पहला कदम क्या होता है? चित्त की शुद्धि करनी है। चित्त की शुद्धि करने के लिए क्या करना चाहिए?
तो निष्काम कर्मयोग का उपदेश वेदांत में दिया गया है। यह जो निष्काम कर्म का जो उपदेश है, उसी के अंदर हम अब वही विषय चर्चा में चल रहा है। निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि होने के बाद चित्त को एकाग्र करना है और विवेक वैराग्य इत्यादि साधन चतुष्ट है उससे संपन्न होना है। और उसके बाद जब तीव्र मुमुक्षा होती है, मुक्ति की इच्छा होती, तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर के वेदांत का श्रवण करना है। और वह वेदांत का श्रवण है, वह अध्यारोप अपवाद न्याय से होता है। और उस अध्यारोप अपवाद के अंदर जो विषय है, उसके कई विषयों की हमने अब तक चर्चा कर रखी। अध्यारोप की भी चर्चा हुई है, अपवाद ही वस्तुतः अभी चल रहा है। और ऐसा होकर के जब श्रवण मनन और निधिध्यासन हो जाएगा, तो निधिध्यासन की गहराई ही सविकल्प समाधि और गहराई में निर्विकल्प समाधि, वहां पर मोक्ष होता है। और मोक्ष होने के बाद जो मुक्त है उसको जीवन मुक्त कहा जाता है, यदि देहपात नहीं होता है तो। देहपात होने के पहले जो मुक्त है वह जीवन मुक्त है। तो इस प्रकार से बंधन से मुक्ति तक का प्रवास है मोटे तौर पर। इसमें हमारी चर्चा चल रही निष्काम कर्मयोग से चित्त की शुद्धि संपादन करना। इसके लिए कई सारे विषयों की जानकारी की आवश्यकता थी। कर्मफल का सिद्धांत और वेदों के द्वारा बताए गए विविध कर्मफल का सिद्धांत और ये बताए गए कर्म, इनको हमने किस प्रकार से करना है, कौन से कर्मों को करना है, कौन से कर्मों को छोड़ना है। इसमें जो सर्वप्रधान नियामक तत्व है, गाइडिंग प्रिंसिपल, वो ये है कि पुनर्जन्म होते रहना हमारी इच्छा के विरुद्ध यह बंधन है और उसको रोकना, मुक्त हो जाना, यह हमारा कर्तव्य है। पुनर्जन्म को चलाने वाले जो शक्तियां हैं, जो कारण है, उनको समाप्त करना है। और वह क्या है? हमारे कर्मों का फल। हम जो कर्म करते हैं उसका फल उपस्थित होता है और वह फल जो है वह हमें न्यूट्रलाइज करना है। वो कर्म दो ही प्रकार का फल देता है। और वो दो प्रकार का फल क्या है? यदि अच्छे कर्म करते हैं तो पुण्य उपस्थित होता है, पुण्य लाभ होता है। और यदि बुरे कर्म किए जाते हैं तो पाप होता है। तो भले कर्मों का फल पुण्य और बुरे कर्मों का फल पाप। पाप और पुण्य, यह जो फल है वह हमारे चित्त पर कहीं ना कहीं अंकित हो जाता है। और वह हमें उसका जो फल है पुण्य और पाप, वह भी आगे चल करके परिपक्व जब हो जाता है तो वह अपना फल देता है। पुण्य हमें सुख देता है और पाप हमें दुख दे करके जाता है। तो ये जो सुख दुख का अनुभव है वह अगले जन्मों को दे करके, पुनर्जन्म करा करके वहां दे करके छोड़ के निकल जाता है। और यह जो प्रभाव है कर्म का, कर्म से पाप और पुण्य जुटना, और वो पाप पुण्य फलीभूत होने के लिए अगले अगले जन्म कराते रहता है। तो यह है हमारे पुनर्जन्म के पीछे लगा हुआ जो तत्व है, जो कारण है, वो जब हमें पता चलता है तो हमारे प्रयासों के विरुद्ध कौन बैठा है, कौन सी शक्तियां काम कर रही है, हमें पता चलता है। तो हम उनके साथ ठीक ठीक व्यवहार कर सकते हैं। तो इसलिए पाप और पुण्य जो है वह पुनर्जन्म कराता रहता है। और यह जो पुनर्जन्म कराने का जो प्रभाव है, यही हमारे मुक्ति के मार्ग पर विघ्न है। यदि वो शक्ति होती नहीं, वो प्रभाव नहीं होता, तो पुनर्जन्म होता ही नहीं। और पुनर्जन्म नहीं होता तो ये मोक्ष के लिए जितना प्रतिपादन है वो करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और इसीलिए जैसे किसी को मलेरिया हुआ है तो वह जब डॉक्टर को पता चलता है कि यह मलेरिया है,
तो उसको ये विशिष्ट दवाई देने से वो ठीक हो जाएगा। कोई भी दवाई साधारण रूप से देने से नहीं होगा, विशिष्ट उसकी औषधि है वही देनी पड़ेगी, क्योंकि उनका आपसी विरोध है। यहाँ मोक्ष मार्ग पर कौन से तत्वों का किससे विरोध हुआ है यह पता चलता है, तो उनको टैकल करना हमें सुलभ हो जाता है, और इसलिए हमें यह तत्व जानना आवश्यक है। तो अब तक जो विषय है वो इस प्रकार से है कि पुनर्जन्म का यह कारण है और उसको शांत करना है। शांत करने के लिए हमें सबसे प्रथम जो करना पड़ता है वो है चित्त की शुद्धि। शुद्ध चित्त हो तो ही एकाग्र होगा। अब चित्त की अशुद्धि हमने पता कर ली है, वैसे वो है पाप और पुण्य दोनों को अशुद्धि माना गया है। यदि कोई पुण्यात्मा है या पापात्मा है या मिश्रण से कुछ भी हो, तो भी वह समग्र रूप से पाप ही है, बुरा ही है। पुण्य भी पुनर्जन्म कराता है, इसलिए वह भी बुरा है, और पाप तो पुनर्जन्म कराता है और दुख भी देता है, वह भी बुरा है। तो मोक्ष मार्ग पर पाप भी पाप है और पुण्य भी पाप है, और इसीलिए यह जब तक चित्त पर बैठे है तब तक चित्त पर मालिन्य है, मल है। चित्त पर मल है तो वह मल को साफ करना पड़ेगा, तो वह शुद्ध हो जाएगा। तो चित्त का जब मल पता चले, अशुद्धि पता चले, तो ही तो हम उसको हटाने का कुछ प्रयास कर सकते हैं। अब यह जो पाप पुण्य है वह हमने पहले वाली चर्चा में बोल के रखा है कि ये 3 स्थानों पर उसको हमें देखना पड़ता है कि संचित में पाप पुण्य और पाप, प्रारब्ध में पुण्य और पाप, और क्रियमाण में पुण्य और पाप। इस प्रकार से, मतलब इसका उदाहरण हमने लिया था वो डंपर के उदाहरण से, या फिर जैसे कोई नौकरी कर रहा है तो जो चल रहा है महीना उसका पैसा आने वाला है। पिछले महीने का पैसा जो था वो हाथ में आया हुआ है और वो कई बैंक में डिपॉजिट में डाला हुआ था, और वो डिपॉजिट परिपक्व होकर के, फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होकर के पैसा हाथ में आएगा। और कुछ एफडी है वो मैच्योर हो गई, पैसा हाथ में आया है, हम खर्च कर रहे हैं। तो मतलब एक ऐसा महीना चल रहा है जहां का पैसा अभी हाथ में आना है, नौकरी का। दूसरा है एफडीज लगी हुई है, वो क्रमशः मैच्योर होनी कई सारी। और तीसरा है कि कुछ एक एफडी हमने निकाल ली है जो हाथ में पैसा है, खर्च कर रहे हैं। ये 3 ऐसे स्तर होते हैं। तो जो महीना चल रहा है जिसका वेतन मिलना है वो हुआ क्रियमाण, जो एफडीज लगी हुई है वो हुआ संचित, और जो एफडी मैच्योर होकर के हाथ में मिली हम खर्चा कर रहे हैं, यह हुआ प्रारब्ध। इस प्रकार से भी इसको देखा जा सकता है। हमने एक डंपर के उदाहरण से बड़े विस्तार से इस विषय की आलोचना कर ली है। तो यहां पर जो हाथ में पैसा आया हुआ है वो तो आ ही गया, उसको अधिक कुछ करना कुछ चाहिए, उसके साथ ही कुछ करना है हमें, लेकिन वह पुनर्जन्म का कारण नहीं बनता है, इसलिए उसकी उतनी चिंता न करें। पुनर्जन्म का कारण कौन बनेगा? जो अभी जो महीना चल रहा है जिसका वेतन हमें मिलेगा वो एफडी में कहीं जाएगा, तो वह पुनर्जन्म का कारण बन सकता है, और जो एफडी लगी हुई है जो मैच्योर होने चली है वह पुनर्जन्म के कारण बनते हैं। लेकिन जो महीना चल रहा है उसका वेतन नहीं लिया या नौकरी पर जाना बंद कर दिया तो वेतन नहीं मिलेगा, तो उसको हम इस प्रकार से शांत कर सकते हैं। उसको भी टैकल करना है। उसके 2 प्रकार, एक तो नौकरी पर ही न जाए और दूसरा है जा करके वेतन न ले। ऐसे दोनों उसके प्रकार होते हैं। तो दोनों में से कौन सा कब अपनाना है वो उसकी हम चर्चा कर रहे थे, की भी है। और हम इस प्रकार से जो प्रारब्ध है उसके बारे में चिंता अभी नहीं करनी है, क्योंकि वह पुनर्जन्म का कारण नहीं बनेगा। जो संचित है उसको 2 प्रकार से हम हाथ लगा सकते हैं, और लगाना ही चाहिए, करना ही पड़ता है। तो उसको हमारे अभी के प्रयत्न के अनुसार केवल कर्मों के द्वारा ही शांत किया जा सकता है। लेकिन जो एफडी बनी हुई है, जो डंपर मार्ग में खड़े हैं,
उनको हाथ लगाने का कर्म के द्वारा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। और यह जो प्रारब्ध ये संचित बैठा है, उसका ध्वंस करना ही समाधि का काम है। इसको इस प्रकार से देखा जा सकता है कि 3 प्रकार का ऋण शोधन करना है। तो उसमें जो संचित के स्तर पर जो ऋण है, वह पैसे देकर के शोधन किया जा सकता है हमारे कर्मों के द्वारा। पैसों का ऋण पैसों के शोधन किया जा सकता है। प्रारब्ध तो जो फल आ ही रहा है, उसको भी हाथ लगाने के विविध उपाय है। उसको भी हाथ लगाना पड़ता है ताकि वो सहन करने योग्य हो। तो वह भी कर्म के द्वारा उसको कुछ ना कुछ किया जा सकता है। लेकिन और इन दोनों को साधारण साधना से टैकल किया जाता है आमतौर पर। इन दोनों को ब्रह्म ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है अभी तक। बिना ब्रह्म ज्ञान के ये दोनों को हाथ लगाया जाता है। ब्रह्म ज्ञान या जो समाधि है, उसकी आवश्यकता केवल संचित को हाथ लगाने के लिए ही होती है। किसी से ऋण लिया है तो उसको 2 प्रकार से हम उसका शोधन कर सकते हैं। एक है कि पैसा लिया, पैसा दे दो, इससे शोधन हो सकता है। पैसा लिया लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, तो उसके वहां जाकर के नौकरी करो, सेवा करो, जो कुछ है। या वो मतलब वो इन काइंड और सर्विस इस प्रकार से हो सकता है। या कुछ हमारे पास वस्तु है, कुछ लोग है वो भाई पैसा तो नहीं, सोना है, वो देते दे करके हम चुका देते हैं। या कुछ लोग बोलेंगे पैसा भी नहीं, सोना नहीं है, तो क्या 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 करते थे लोग, वो जैसे कि बॉन्डेड लेबर जो कहते हैं ना, तो वो उस प्रकार का वो चलता था। बहुत आवश्यकता आ पड़ी है तो पैसा ले लिया, लेकिन पैसा पे करने की स्थिति नहीं है, तो वो जमींदार के यहाँ कहीं जाकर के वो इस प्रकार से नौकरी वोकरी कर लेते थे। तो वो उसी से वो दास प्रथा और ये सब उपस्थित हुई है। और खैर वो उस तरफ विषय बढ़ता है। तो यहाँ पर बात यह है कि रीपे करना, शोधन करना जो है, उसके उपाय हैं। इन दोनों में भी समाधि की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि संचित क्रियमाण को शांत करने के लिए या प्रारब्ध को शांत करने के लिए अद्वैत वेदांत का या वेदांत का जो कहना है, समाधि इत्यादि, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। समाधि की आवश्यकता केवल संचित को न्यूट्रलाइज करना है, शांत करना है। उसका जो प्रभाव है पुनर्जन्म कराना, उसको हटाना है। इसीलिए समाधि की आवश्यकता है। और समाधि के अंदर विशिष्ट स्थिति होती है, तब इसका अकाउंट सेटल किया जाता। और इसलिए वो समाधि चाहिए, जिसको धर्ममेघ समाधि कहा जाता है। धर्ममेघ अर्थात वहां पर उस विशिष्ट मन की अवस्था में, समाधि की अवस्था में, एक जैसे हम जो कर्म करते भले बुरे, उससे पुण्य और पाप उपस्थित होता है। तो उस समाधि की अवस्था में, जैसे आप यहां देखिए कि हमने जो पुण्य और पाप, इसके और भी शब्द व्यवहार किए थे, धर्म और अधर्म। पुण्य को धर्म भी कहते हैं और पाप को अधर्म भी कहते हैं, ये भी हमने देख लिया। तो यह पुण्य धर्म, पाप अधर्म, वैसे वो धर्ममेघ समाधि में एक ऐसे प्रकार का धर्म, उसको पुण्य तो नहीं कहा जाता है, धर्म कहा जाता है। इस प्रकार की ऐसी कुछ उपलब्धि होती है, जैसे हम पैसे उधार लिए हैं तो पैसे दे रहे, तो वो करेंसी आ गई हमारे हाथ में, पैसे से पैसा दिया जा रहा है। तो वैसे संचित का जो कुछ बोझ है हम पर, उसको संशोधन करने के लिए समाधि की अवस्था में ऐसी कुछ करेंसी मिलती है जो कि संचित के कर्म को शांत कर देती है। वहां जाकर के रिपेमेंट होता है, उसके बिना होता नहीं। और इसी प्रकार से यह जो सभी प्रयास लगे हुए हैं, उनकी दिशा यही है कि हमारा जो संपर्क है वो कर्म से है। और कर्म 3 स्तर पर, हमें कर्मफल को 3 स्तर पर हमें हाथ लगाना पड़ता है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। इसमें से क्रियमाण और प्रारब्ध के लिए समाधि या ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है।
लेकिन संचित के लिए ही आवश्यकता होती है, और वह निर्विकल्प समाधि में धर्ममेघ समाधि के द्वारा उसको शांत किया जाता है, इसीलिए समाधि की आवश्यकता है। तो समाधि की आवश्यकता वस्तुतः किस काम के लिए, हमें ऐसा इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है। और इसीलिए हम जो कर्मों का विभाग कर करके चल रहे हैं कि हमें कर्म करके करना क्या है, तो कहाँ का पाप पुण्य हम हटा रहे हैं। अशुद्धि या मल हमने बोला कि पाप और पुण्य है, तो कहाँ के पाप पुण्य को हम हटा रहे हैं, यह हमें स्पष्ट होना चाहिए, ताकि हमारे जो कदम है वो ठीक दिशा में बढ़े। तो संचित के पाप पुण्य को हटाने के लिए समाधि की आवश्यकता है। यह जो चित्त शुद्धि के जो कर्म है उसके द्वारा संचित को हाथ नहीं लगाया जाता है, यह एक स्पष्ट हो गया। फिर हमें कौन क्रियमाण जो कर्म है उसको हाथ लगाना है। उसको हाथ लगाते समय क्या करना है, हमारा ऐसा कोई भी कर्म ना हो जो हमें पाप या पुण्य उपस्थित कराता है। एक तो कर्म बंद करें, या फिर वह पाप पुण्य उत्पन्न करने वाला कर्म ऐसा करे कि पाप पुण्य उत्पन्न न करे। ये उसका समाधान होता है। दो प्रकार के जो बोला कि एक तो करना ही बंद कर दे, जिससे पाप पुण्य उपस्थित होता है वह नहीं करना चाहिए। जैसे गीता में एक श्लोक में बोला है कि शारीरं केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। शरीर धारण मात्र के लिए जितना कर्म करता है उससे कोई किल्बिष उपस्थित नहीं होता है। किल्बिष अर्थात कोई ऐसा कल्मश उपस्थित नहीं होता है। को क्या कल्मश हो सकता है, पाप और पुण्य, इतना ही कल्मश हो सकता है, उसके बाहर कोई कल्मश नहीं है। किल्बिष इसके बाहर होता ही नहीं है। कोई भी हम कर्म करें तो उसका दुष्परिणाम केवल पाप और पुण्य इतना ही होता है, और कुछ नहीं होता है। जो करता है उसके लिए, बाकी यदि किसी को लूटता है क्या करता है तो उसके ऊपर जो गुजरती है वो तो विषय अलग है, लेकिन करने वाले पर क्या गुजरती, यदि उसको पुलिस या गवर्नमेंट कोई सिस्टम हाथ नहीं लगाती तो इसको पाप पुण्य का लेखा जोखा उपस्थित होता है जो देना पड़ता है। तो क्रियमाण के समय हमने पाप और पुण्य न लगे इसके लिए कर्मों को देखना है। एक तो कर्म न करे, या तो कर्म करते समय सावधान रहे। कर्म न करे यह भी पक्ष है। जैसे वो वेदांत का वेदांत अध्ययन के लिए सर्वप्रथम जो ग्रंथ है वो है वेदांत सार। और वेदांत सार के ग्रंथ में शुरू में बोल के रखा है कि काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, ऐसा वहां पर शब्द प्रयोग आता है। काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म दोनों का वर्जन करके, वर्जन पुरस्सर या पूर्वक, तो वर्जन करना है। तो मतलब कर्म करना ही नहीं। काम्य कर्म पुण्य देते हैं और निषिद्ध कर्म पाप देते हैं। तो इसलिए काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम यह भी एक उपाय है। दूसरा उपाय कि निषिद्ध कर्म तो कभी भी नहीं करने हैं, उसके बारे में कोई संदेह नहीं कि मैं निषिद्ध भी करे और फिर उसको भी कुछ करे। तो निषिद्ध करने का विधान नहीं, लेकिन काम्य कर्म करने का विधान है। काम्य कर्म करे ऐसा विधान है। और ये काम्य कर्म करने का यदि विधान है तो क्या हम यदि मोक्ष मार्ग पर चलते हैं तो काम्य कर्मों को बंद करें या कैसा करें? तो बंद करें यह एक उपाय तो है ही, उसमें कोई भ्रम नहीं है। लेकिन यदि करते हैं तो क्या करें? तो करते हैं तो क्या करें, तो इसका सरलतम कम शब्दों में यदि उपाय बोला जाए तो वो है कि काम्य कर्म का प्रधान फल क्या है? पुण्य। काम्य कर्म का प्रधान फल पुण्य है, और यह पुण्य ही पुनर्जन्म का कारण होने वाला है। तो काम्य कर्म करे, लेकिन पुण्य मुझे न लगे यह संकल्प होना चाहिए। मुझे यह पुण्य न लगे यह संकल्प होना चाहिए। दूसरी बात है कि लेकिन उसका तो अपना प्रभाव है। पुण्य दे करके जाना उसका अपना स्वभाव है। तो कर्म कर रहे हो और पुण्य न लगे तो यह कैसी बात हो गई? तो इसको क्या इस प्रकार से सोचा जाता है,
सिद्धांत इस प्रकार से कि कर्म के पीछे केवल कर्म का फल नहीं होता है, भावना का फल होता है, और वो भावना के प्रगाढ़ता का भी फल होता है। जैसे मनुष्य की हत्या, मनुष्य को मारना भला है कि बुरा है? सामान्यतः कोई भी बोल देगा कि बुरा है, भला तो कभी भी नहीं है। यदि बुराई है तो फिर जो सेना पर सैनिक लगे हुए हैं वो शत्रु सैन्य को मारते हैं, यह प्रश्न उपस्थित होता है। या फिर न्यायालय जब फांसी की शिक्षा देता है, यहां पर प्रश्न उपस्थित होता है। तो मनुष्य को मारना यह भला है कि बुरा है, उसको एकदम से कह देना कि नहीं सर्वथा बुरा ही है, यह कठिन हो जाता है। यदि ऐसे ऐसे कुछ लोग उनको जिंदा छोड़ दे तो लोगों को मरवा देंगे, तो ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाती है। तो इसीलिए कर्म करना जो है उसके पीछे क्या भावना है। नहीं तो मनुष्य को मारना यदि दोष है तो जिस न्यायाधीश ने फांसी की शिक्षा दी है उसको भी फांसी की शिक्षा होनी चाहिए या उसको भी कारावास में डालना चाहिए, दंडित करना चाहिए, ऐसी स्थिति उपस्थित होगी। न्यायाधीश की भावना को देखना चाहिए, या न्यायाधीश के द्वारा जिन्होंने प्रार्थना की थी कि इसको फांसी की शिक्षा होनी चाहिए, उनकी भावना देखी जाती है। तो भावना का फल है यहां पर। एक मुख्य सिद्धांत जो सूक्ष्म है वो केवल कर्म का फल ऐसी बात नहीं है, तो कर्म के पीछे की भावना के अनुसार फल में परिवर्तन होता है। इसीलिए भक्ति भी कोई करता है तो भक्ति के द्वारा जो पूजा इत्यादि, तो वो पूजा में भक्ति की प्रगाढ़ता जितनी उसके अनुसार उसका फल होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। गीता में जैसे बोला है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति इत्यादि। तो कोई मुझे पत्र पुष्प फल या जल इत्यादि देता है तो भी मैं प्रसन्न होता हूं, लेकिन वो भक्ति के द्वारा, भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के द्वारा दे तो, और वो भक्ति जितनी प्रगाढ़ होती है उसके अनुसार उसके वो फल जल इत्यादि संक्षिप्त रूप से कुछ भी देता है फिर भी उसके परिणाम अच्छे हो जाते हैं। तो यहां पर क्वांटिटी, मात्रा की, मात्रा का महत्व नहीं है, क्वालिटी उसके गुण का महत्व है, कितनी गुणवत्ता उसमें है। मात्रा और गुण, इसमें गुण का अधिक महत्व है। तो इसलिए हमारा यहां पर यह चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जो काम्य कर्म है, वेदों के द्वारा, वेदों ने, पुराणों में, स्मृतिकारों ने बोल के रखे ये कर्म करिए पुण्य उपस्थित होगा, तो इसके पीछे भावना महत्वपूर्ण है, और इस भावना को बदल देने से फल बदल जाएगा। और इसीलिए काम्य कर्म हमें विधि से उपस्थित होते हैं, तो हम काम्य करते समय संकल्प, भावना बदल दे कि मुझे इसके द्वारा पुण्य नहीं लगना चाहिए। ये इसकी पहले भी आलोचना हो चुकी है, ये विषय पहले भी हो चुका है। वैसे दूसरी बात ये उपस्थित होती है कि यदि यह पुण्य रूप जो फल है वह भगवान को समर्पित कर दे, पहला है कि पुण्य न लगे, केवल इतना मात्र, एक प्रकार का शुष्क कर्मयोग ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि जिसकी भगवान पर श्रद्धा नहीं है, ऐसा कोई आपाततः नास्तिक प्रकार का हो, और वो यदि मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए इस भावना से कर्म करता है, तो उसका भी चित्त शुद्ध होगा, वो उसको फल है। केवल निष्काम भावना से कर्म फल करता है ऐसा, तो भी उसको पुण्य न होकर के चित्त शुद्ध होगा, और शुद्ध चित्त होते होते उसको वो भगवान में श्रद्धा होना इत्यादि आगे उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन यदि किसी की सगुण ईश्वर में श्रद्धा है कि हाँ ईश्वर होता है, जगत की सृष्टि स्थिति लय करने वाला कोई ना कोई ईश्वर अवश्य है, उसकी ऐसी यदि श्रद्धा है, तो वह क्या कर सकता है कि जो काम्य कर्म है उसका फल, पुण्य रूप फल ईश्वर को अर्पण कर सकता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु इत्यादि हम कई बार पूजा के या किसी भजन के अंत में प्रायः कहते हैं कि श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामार्पणमस्तु, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, इस प्रकार के वो कहे जाते हैं।
तो यह जो यहाँ पर बात है कि अर्पण करना, कर्म फल को अर्पण करना। अब कई बार क्या होता है कि हम वाक्य तो बोल देते लेकिन हमें पता भी नहीं कर्म फल अर्पण क्यों कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, वो नहीं करते तो कहां जाता, करते तो कहां जाता है। तो वाक्य प्रयोग किया है लेकिन भावना नहीं है, तो फिर वो अर्पण नहीं होगा। भावना होनी चाहिए, और भावना होकर के वाक्य उच्चारण करे न करे तो भी काम हो जाता है। तो प्रधान भावना है, जागरूक होकर के वह करना, वैसा करना पड़ता है। तो भगवान को फल समर्पण करने का लाभ क्या है? सामान्यतः मुझे पुण्य नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये पुण्य कर्म या काम्य कर्म कर रहा हूं। इससे मान लीजिए कि मैंने 1 घंटे तक या इतने उपचारों से पूजा कुछ की है या जो कुछ अनुष्ठान किया है, उसका मुझे एक सर्टन विशिष्ट मात्रा में फल लगता है। तो वह जो फल है, उसकी जो मात्रा है, भगवान को फल समर्पण करने से कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ता है वो फल। तो उसकी हमने पहले आलोचना की थी कि भगवान को देने से यदि पुण्य बढ़ जाता है तो वो, मुझे तो 1 यूनिट पुण्य लगने वाला था, तो वो 100 यूनिट लगना शुरू हो जाएगा, तो मेरे 100 जन्म होना शुरू हो जाएगा, तो इतना पुण्य आएगा तो कैसे होगा। तो इसीलिए भगवान को फल समर्पण करते समय यह भी बोलना पड़ता है, यह भी भावना करनी पड़ती है कि यह जो मैं पुण्य समर्पण कर रहा हूं, यह मेरे अगले जन्मों का कारण न हो, मेरे मोक्ष के मार्ग में मदद करने वाला हो, मुक्ति में सहायक हो। यह संकल्प होना पड़ता है। कर्म का फल मेरे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे, इस संकल्प से वह पूजा करनी चाहिए। तो यह कर्मयोग ठीक से हो रहा है। अन्यथा हम जितने मंदिर में जाए, प्रणाम करे, दक्षिणा दे, पूजा पाठ करे, इत्यादि व्रत करे, उपवास आदि व्रत की करते हैं, कोई बिना चप्पल के चलते हैं, कोई परिक्रमा करते, कई सारे कर्म करते, धार्मिक कृत्य लोग करते रहते हैं, लेकिन उसमें यह सूक्ष्मता है, कर्मफल को हाथ लगाना। तो ये जो हम कह रहे थे कि कर्म को बंद कर देना या कर्म करते हैं तो फिर उसका कर्मफल इस प्रकार से, तो पुण्य रूप फल न चाहना या भगवान को समर्पित करके चलना। भगवान को समर्पण करने के समय यह स्पष्ट धारणा रखना कि मेरा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, इसीलिए समर्पण कर रहा हूं। इससे हम क्रियमाण कर्म जो है उसको हमने हाथ लगाया, उसको देख लिया। क्रियमाण कर्म को इस प्रकार से किया जाता है, और क्रियमाण कर्म को इस प्रकार से जब करते हैं तो न पुण्य लग रहा है न पाप लग रहा है। मेरे चित्त पर पुण्य और पाप यदि बढ़ता है तो चित्त मलिन होता है, और मैंने सावधानी से कर्म किए तो वह पुण्य पाप चित्त पर चढ़ा नहीं, तो उतना मल कम हुआ। इसलिए चित्त निर्मल होने की दिशा में है। हमने चित्त का मल जान लिया कि पुण्य और पाप ही चित्त का मल है, और वह कम करने का प्रयास हो रहा है। कम करने के लिए हमने देखा कि 3 प्रकार का पुण्य पाप होता है, प्रारब्ध का, संचित का और क्रियमाण का। क्रियमाण का जो पुण्य पाप है उसको इस प्रकार से हमने हाथ लगाने का प्रयास किया है। एक प्रकार के पुण्य पाप को, पाप तो आना ही नहीं चाहिए, निषिद्ध कर्म कभी भी नहीं करने हैं, और जो काम्य कर्म, विहित कर्म करो इससे पुण्य मिलेगा, उनको भी कैसे हाथ लगाना चाहिए, यह हमने विषय देख लिया। तो प्रधानतः कर्मयोग के अंदर हमने जो चित्त की शुद्धि, जो हमारा प्रधान फल है चित्त कर्मयोग का, वह पाने के लिए हम हमारे सामने उपस्थित कर्मों को कैसे करें, यह विभाग करके चल रहे हैं। इसमें कई सारी सूक्ष्मताएं थी जिसका कि वर्णन हो चुका है। मोटे तौर पर एक प्रकार से इसको ये कह सकते हैं कि हमने एक संक्षिप्त इसका सार देख लिया कि इस प्रकार से चल रहा है। संचित के पुण्य पाप को समाधि के द्वारा ही शांत किया जाएगा, ये तो बोला ही है। अब प्रारब्ध को शांत करने की आवश्यकता है क्या, इस तरफ हम विषय को बढ़ाते हैं।
क्या प्रारब्ध में जो पुण्य और पाप है उसका कोई प्रभाव है, और यदि है तो क्या है, और यदि इस प्रारब्ध के अंदर जो पुण्य पाप है इनको यदि हाथ लगाना है तो मैं क्या कर सकता हूं। यह हमारा अगला प्रकरण उपस्थित होता है।